थर्ड एक्सरसाइज में कोई डाउट्स है बेटा तो बताइए। एक्सरसाइज 9.4 सॉरी 9.4 में कोई क्वेश्चंस आपके डाउट्स हैं तो बताइए बेटा। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराता हूँ। एक्सरसाइज 9.5 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 19 एंड 21। ठीक है, 9.5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. तो जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। dv dt is equal to constant. K is some constant. If initially its radius is 3 units, तो इनिशियली जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है। इनिशियली का मतलब जब t is equal to 0 है तो रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स के बाद रेडियस इज 6 यूनिट्स, तो रेडियस 6 यूनिट्स हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकेंड्स, तो जब t सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन। तो बेसिकली हमें जो कंडीशन दी हुई है वो टाइम और रेडियस में दी हुई है। तो हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है कि टाइम अगर t दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हमें रेडियस और टाइम में रिलेशन बनाना पड़ेगा। स्फेरिकल बलून है तो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv dt हो जाएगा, dv dt इज इक्वल टू t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए तो r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² इंटू dr dt। दोनों तरफ इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, या dv dt की वैल्यू हम k रख सकते हैं। तो dv dt हो गया k, ये 4 पाई r स्क्वायर dr dt, तो r स्क्वायर इंटू dr, ये r स्क्वायर इंटू dr और ये हो जाएगा k/4 पाई इंटू dt। ये वेरिएबल सेपरेबल के डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए। इसमें r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r³ 3, k/4 पाई कांस्टेंट है, अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन जैसे x होता है वैसे t हो जाएगा प्लस c। तो इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो हमने k को अज्यूम करा है, k क्वेश्चन में नहीं गिवन था, और c को हमने अज्यूम करा है, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। उनको कैलकुलेट करने के लिए ये दो कंडीशंस दी हुई, इन दोनों कंडीशंस को यूज करके हम इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, k और c की वैल्यू। तो इसमें इन कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे। केस फर्स्ट, जब r इज इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू 3 यूनिट्स है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा r 0 हो जाएगा ये सब कुछ, k/4 पाई t जब t 0 है तो r 3 है, तो t को 0 और r को 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3³ 3, t को 0 रखेंगे ये सब 0 हो जाएगा प्लस c, 3 से इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी तो 27/3 9 आ जाएगा, तो c की वैल्यू हो गई 9। अब सेकंड केस इस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सेकंड केस है कि जब t की वैल्यू 3 सेकंड्स है तो r की वैल्यू 6 है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो r 6 हो जाएगा, 6³ 3, k/4 पाई, t की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 9, तो c को हमने 9 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी
तो हो जाएगा 216 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3k अपॉन 4 पाई प्लस 9। ये कैंसिल हो जाएगा 72 माइनस 9 63 इज इक्वल टू 3k अपॉन 4 पाई। तो k की वैल्यू हो जाएगी 63 इंटू 4 पाई डिवाइड बाई 3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 21 4 जा 84 पाई। तो k की वैल्यू हो गई 84 पाई। तो दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई। c हो गया 9 और k हो गया 84 पाई। अब इक्वेशन नंबर 1 में k इज थर्ड, t इज इक्वल टू t को t रख देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो r क्यूब अपॉन 3, r की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये r क्यूब अपॉन 3 हो गया। k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, k हो गया 84 पाई अपॉन 4 पाई, t की वैल्यू t और c की वैल्यू 9। ये 4 पाई से 84 पाई कैंसिल हो जाएगा तो r क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 21t प्लस 9। ठीक है, हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r क्यूब हो जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63t प्लस 27। तो r की वैल्यू हो जाएगी 63t प्लस 27 और क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि पावर 1/3 आ जाएगी। तो ये रेडियस की वैल्यू हो गई 63t प्लस 27 रेज टू पावर 1/3 यूनिट्स। ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो प्रिंसिपल का जो रेट ऑफ चेंज है वो 5% पर ईयर है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज 5%। 5% का मतलब हो गया 5/100 और ये जो परसेंटेज है ये प्रिंसिपल के ऊपर ही लगाया जाएगा, तो 5/100 ऑफ p। ये पहले सेंटेंस से डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना दिया। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। तो ये कंडीशन दी हुई है कि 1000 रुपीज डिपॉजिट किया जाता है, यानी कि इनिशियली के लिए हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 0। प्रिंसिपल है 1000 रुपीज। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के बाद जब टाइम 10 ईयर्स हो जाएगा तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। और क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, e रेज़ पावर 0.5, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.648। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये कंडीशंस इसमें यूज करेंगे। तो dp dt इज इक्वल टू 5/100 इज 1/20 p। अब dp के साथ तो p वाला टर्म आ जाएगा और dt उधर चला जाएगा। ये हमने दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, p और t को सेपरेट कर दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे
तो 1/p का इंटीग्रेशन हो जाएगा log p, और ये 1/20, जैसे 1 का x होता है यहाँ पे t हो जाएगा प्लस c। ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करिए, केस फर्स्ट इसमें डाल देते हैं, t इज इक्वल टू 0, तो अगर t की वैल्यू 0 है तो p 1000 रुपीज हो जाएगा। तो log 1000 टू द बेस e 1/20, t की वैल्यू 0 प्लस c, तो जाएगा log 1000 टू द बेस e इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू हो गई log 1000 टू द बेस e, ये c के इक्वल आ गया। आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के बाद जो टाइम है वो t इज इक्वल टू 10 ईयर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी log p टू द बेस e इज इक्वल टू 1/20, t की वैल्यू 10 हो जाएगी, और c की वैल्यू हो गई log 1000। तो log वाले टर्म्स एक तरफ ले आइए, तो log p टू द बेस e माइनस log 1000 टू द बेस e, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो हो जाएगा log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो log p अपॉन 1000 टू द बेस e, और 1/2 हो गया 0.5। log की बेसिक प्रॉपर्टी का इसमें यूज करेंगे। तो log की जो डेफिनेशन होती है, जैसे log x अगर t के इक्वल होता है, log x अगर t के इक्वल है तो ये x की वैल्यू e रेज़ पावर t के इक्वल हो जाएगी। log हटाएंगे तो ये बेस और ये पावर बन जाएगी। इसी तरह से इस log को हटाओगे तो ये p अपॉन 1000 बेस बन जाएगा e, पावर 0.5 हो जाएगी, तो ये e रेज़ पावर 0.5, और e रेज़ पावर 0.5 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एंड दिस इज इक्वल टू 1.648। इसको 1000 को इससे मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 1648 रुपीज हो जाएगा। तो 10 इयर्स के बाद जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू 1648 हो जाएगी, यानी कि अमाउंट 1648 के इक्वल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 9.5। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें सबसे पहली टाइप है डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स इज सेम। जितने भी टर्म्स होंगे उन सब की डिग्री सेम होगी। डिग्री ये जो हमें चेक करनी है, ये कंबाइंड डिग्री चेक करनी है, कंबाइंड ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई दोनों के मिला के जो डिग्री होगी वो हर एक टर्म की सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल्स को छोड़ दीजिए, dy और dx को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी टर्म्स हैं उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री भी x की 1 और y की 2 3 हो जाएगा, ये भी 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये 3। तो x और y की कंबाइंड डिग्री को चेक करना है। तो हर एक टर्म की डिग्री सेम है, इसलिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज टाइप 1। फिर टाइप 2 है कि जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस आर ओवर y अपॉन x, जो फंक्शंस हैं उनका
जो आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगी वो y अपॉन x होगी। जैसे dy dx प्लस e रेज पावर y अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो जैसे फंक्शन को हम लिखते हैं, जैसे e रेज पावर x है तो वहां पे x की जगह y अपॉन x आएगा। जैसे हम साइन x लिखते हैं तो वहां x की जगह y अपॉन x आएगा। यानी कि जो फंक्शंस हैं वो y अपॉन x के ऊपर लगे हुए होंगे। तो ये इसकी दूसरी टाइप है। ये जो दोनों टाइप हैं इनका एक ही तरह से सॉल्यूशन होता है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके स्टेप्स है दोनों, चाहे आपको ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मिले या ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप है कि dy dx को कैलकुलेट करिए। आपको कुछ भी गिवन है, सबसे पहले dy dx निकालना पड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप में y अपॉन x को v सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि y को vx सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब y इज इक्वल टू vx होगा तो dy dx निकालना पड़ेगा। सो दैट dy dx इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो v इंटू एक्स का 1 x इंटू dv dx। तो जहां जहां पे y होगा उसको vx सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पे dy dx होगा उसको v प्लस x इंटू dv dx लिखेंगे। तो y पूरी तरह से चला जाएगा और y की जगह एक नया वेरिएबल आ जाएगा v। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने फोर्थ एक्सरसाइज को सॉल्व किया था उस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व एज वेरिएबल सेपरेबल, इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह सॉल्व करना है इन v एंड x। तो पहले आपने वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व किया था y और x के लिए, अब आपको वो v और x के लिए सॉल्व करना है। और लास्ट स्टेप में रिप्लेस, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो v की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि v इज इक्वल टू y अपॉन x। इसमें जो थर्ड टाइप है वो भी बड़ी सिंपल है कि जो फंक्शंस है, फंक्शंस आर ओवर x अपॉन y। तो जो फंक्शंस है वो x अपॉन y के ऊपर लगे हुए होंगे और उसमें आपको dy dx की जगह dx dy मिलेगा। ठीक है, जैसे प्लस ई रेज पावर, यहाँ पे फंक्शन x अपॉन y के ऊपर लगा हुआ होगा तो dy dx के साथ आपको y अपॉन x मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और dx dy के साथ x अपॉन y मिलेगा। तो इसका जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन है वो भी बिल्कुल उसी तरह का है, बस उसमें x और y को इंटरचेंज कर देंगे। तो सबसे पहले स्टेप में dx dy की वैल्यू निकालेंगे, तो x और y को इंटरचेंज करना है। फिर x अपॉन y को v सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर x अपॉन y को v सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी v इंटू वाई, इसमें x एलिमिनेट हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx dy इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस y इंटू dv dy। तो जहां जहां पे x होगा उसको vy सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जहां पे dx dy होगा उसकी ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्व एज वेरिएबल सेपरेबल। और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो v हो जाएगा और y हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। और फाइनली रिप्लेस कर देंगे, v की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो जहां जहां पे v होगा उसको x अपॉन वाई रिप्लेस कर देंगे। तो एक स्टेप का ध्यान रखना है, बस ये वाले स्टेप्स ध्यान रखने हैं, उसके बाद तो ये पिछली एक्सरसाइज की तरह ही हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है तो उसको प्रूव कैसे करेंगे। हाउ टू प्रूव अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी होमोजेनियस।
तो अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसको होमोजेनियस कैसे प्रूव करेंगे? इसके दो मेथड्स हैं। पहले देखिए, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। प्रूव एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब dx is equal to 0 is homogeneous differential equation। ठीक है, तो इसको दो मेथड में से किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपको गिवन है उसमें से dy dx की वैल्यू निकालिए। तो हो जाएगा dy dx is equal to y क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई। तो इसमें इसको x और y का फंक्शन है तो उसको f x y अज्यूम कर लीजिए। तो f x y की वैल्यू हो गई f x y इज इक्वल टू y क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें जहां जहां पे x है उसको लैम्डा x से रिप्लेस करिए और y को लैम्डा y से रिप्लेस करिए। तो x की प्लेस पे लैम्डा x लिखना है और y की प्लेस पे लैम्डा y लिखना है। तो हो जाएगा लैम्डा y का होल क्यूब प्लस लैम्डा x का होल क्यूब डिवाइड बाय लैम्डा x का स्क्वायर इंटू लैम्डा y। तो हो जाएगा लैम्डा क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई। तो लैम्डा क्यूब वाई क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब डिवाइड बाय लैम्डा क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसमें लैम्डा क्यूब को कॉमन निकाल लीजिए और ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय लैम्डा क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू, डिवाइड करिए तो लैम्डा क्यूब अपॉन लैम्डा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसको लैम्डा रेज पावर 0 लिख देंगे, पावर माइनस हो जाएगी और जो फंक्शन बचेगा उसको आप नोटिस करोगे कि ये हमेशा वही ओरिजिनल फंक्शन बचता है। तो अगर एफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई की वैल्यू एफ एक्स वाई उसमें रिटेन करता है और लैम्डा की 0 पावर आती है तो इसको हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो होमोजेनियस है। देयरफॉर एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये फंक्शन की बात हो रही। तो ये वाला फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन होगा और यहाँ पे लैम्डा की जो भी पावर आती है वो इसकी डिग्री होती है विद डिग्री 0। तो ये वाला जो फंक्शन है ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हो गया। अगर ये फंक्शन होमोजेनियस है तो हम बोलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस। तो देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। इसका ये मतलब नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन 0 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सिर्फ फंक्शन के डिग्री 0 है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये पहला मेथड है जिससे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस प्रूव कर सकते हैं। इसका एक और दूसरा मेथड है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अब दूसरे मेथड से इसको करते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से इस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस प्रूव कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि dy dx की जो वैल्यू है, ये जो पूरा फंक्शन है
इसको हम y अपॉन x की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं या x अपॉन y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो भी ये फंक्शन होमोजेनियस होगा। उसके लिए इसको सेपरेट कर लेते हैं, y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स और ये हो जाएगा x अपॉन वाई। ये y अपॉन एक्स हो गया और इसको भी हम 1 अपॉन y अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो अगर dy dx की एक ऐसी वैल्यू आती है कि जो कि y अपॉन x का फंक्शन है तो हम बोलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो जहां पे भी वेरिएबल होगा वो अगर y अपॉन x की फॉर्म में होगा या x अपॉन y की फॉर्म में होगा तब भी हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है। तो इसमें दो पार्ट है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रूफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व। तो पहले तो आप प्रूव करोगे कि होमोजेनियस है, फिर जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन बताया था उससे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं, उसमें दोनों चीजें आएंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Prove x minus y into dy minus x plus y into dx is equal to 0 is homogeneous and solve it। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस है, पहले तो प्रूव करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो आप देखिए कि इसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम है। ये 1 डिग्री का टर्म है, ये भी 1 का, ये भी 1 का, ये भी 1 का। तो पता तो हमें लग रहा है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए हम इसको y अपॉन x की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये y अपॉन x की फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 प्लस y अपॉन x और ये हो जाएगा 1 माइनस y अपॉन x। इसको हम f y अपॉन x की तरह लिख सकते हैं। तो देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो अगर आप इस फंक्शन को y अपॉन x का फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि जहां जहां पे वेरिएबल है वो y अपॉन x है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस हो जाए। तो मेथड 2 से हमने इसको होमोजेनियस प्रूव कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये टाइप 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है या टाइप 2 की? अब तो ये टाइप 2 की हो गई क्योंकि y अपॉन x की फॉर्म में आ गया। तो उसमें y अपॉन x को v सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नाउ पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v, यानी कि y इज इक्वल टू vx हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy dx हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो v इंटू 1 प्लस x इंटू dv dx। तो इसको इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये dy dx की वैल्यू हो जाएगी v प्लस x इंटू dv dx इज इक्वल टू, यहाँ पे y अपॉन x को v सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह सॉल्व करना है। वेरिएबल सेपरेबल की तरह सॉल्व करने के लिए dv और dx को सेपरेट करना पड़ेगा। तो पहले y वाले सारे v वाले सारे फंक्शंस को एक साथ लिखिए, फिर dv dx को सेपरेट लिख करेंगे।
तो ये हो जाएगा x इंटू डीवी डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। तो ये x इंटू डीवी डी एक्स हो जाएगा, x इंटू डीवी डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी, इस माइनस वी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वी प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, ये v से v कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू डीवी डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब dv और dx को अलग कर लीजिए, तो v वाले सारे फंक्शन तो ये 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये तो dv के साथ आ जाएगा, और ये dx अपॉन x, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका सिंपल है, आप इसको सेपरेट कर लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को अलग कर लीजिए और v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को अलग कर दीजिए। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। इसमें ये v स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है तो इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया log x। तो इस वाले पार्ट में 1 प्लस वी स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v इज इक्वल टू dt dv, तो v इंटू dv हो जाएगा dt बाई 2 के इक्वल। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो tan इनवर्स v हो जाएगा, फिर माइनस v dv इज हाफ dt, v dv इज हाफ dt, तो ये हाफ dt हो गया, और 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा t, इसका इंटीग्रेशन log x प्लस c, तो ये tan इनवर्स v, ये log t हो जाएगा, और ये log x प्लस c। फाइनल आंसर x और y के टर्म्स में आना चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे y अपॉन एक्स माइनस हाफ लॉग, यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। अब v की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस हाफ लॉग 1 प्लस ये y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूं। tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस हाफ, इसमें log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। तो हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ, इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 2 log x हो जाएगा, और ये हो जाएगा log x प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर log x बचेगा, ये वाला log x इस वाले log x से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा
tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस हाफ लॉग, ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस लगाने का कोई यूज नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, और क्वेश्चन करते हैं एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स तो इसको भी प्रूव करना है कि होमोजेनियस है और फिर सॉल्व करना है। तो देखिए वैसे तो पता लग रहा है कि जो फंक्शन है साइन वो y अपॉन एक्स के ऊपर है, तो फंक्शंस अगर y अपॉन एक्स के ऊपर लगे हुए होते हैं तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लेकिन उसको प्रूव कैसे करेंगे? तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सारे जहां जहां पे भी वेरिएबल है वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स, y अपॉन एक्स बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाय x थ्रू आउट, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, dy dx बचेगा, फिर ये y अपॉन एक्स हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया dy dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस साइन y अपॉन एक्स। तो आप देखिए कि जहां पे भी वेरिएबल है वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में है, तो हम इसको f फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, क्योंकि पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसको y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए y अपॉन एक्स को v सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दैट y इज इक्वल टू vx। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो dy dx इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन dv dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 विल चेंज टू v प्लस x dv dx। ये dy dx की ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, y अपॉन x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए v, तो ये v माइनस साइन v हो जाएगा, ये v से ये v कैंसिल हो जाएगा, फिर v वाले फंक्शन dv के साथ, तो dv अपॉन साइन v, ये माइनस इधर ही रखना है, dx अपॉन x। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो 1 अपॉन साइन v, 1 अपॉन साइन v को हम लिख सकते हैं cosec v, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स dx। दोनों के फॉर्मूले होते हैं, cosec v का इंटीग्रेशन होता है log cosec v माइनस cot v, और माइनस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x, और क्योंकि सारे फंक्शन log में है तो c को भी हम log में लिख देंगे, तो ये log c हो जाएगा, तो हो जाएगा log cosec v माइनस cot v इज इक्वल टू log c अपॉन एक्स। दोनों तरफ से कंपेयर कर दीजिए, log हट जाएगा तो cosec v माइनस cot v इज इक्वल टू मॉडुलस c बाई, मॉडुलस हटाएंगे तो cosec v माइनस cot v हो जाएगा प्लस माइनस c बाई एक्स। x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x cosec y अपॉन एक्स माइनस cot y अपॉन एक्स
इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। तो जो पहले हमने सी लिया था उसको सी डैश कर लीजिए। कोशिश करते हैं कि फाइनल आंसर सी के टर्म्स में हो। तो ये जो प्लस माइनस सी डैश है इसको हम सी लिख सकते हैं। एक्स कॉसेक वाई बाई एक्स माइनस कॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर प्लस माइनस सी डैश इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो इसमें देखिए एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी बिल्कुल पहले वाली एक्सरसाइज की तरह आपको करना है। बस आपको होमोजेनियस प्रूव करना है, फिर y अपन x को v सब्स्टिट्यूट करने के बाद वही टाइप बन जाएगी जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में की थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.5 के आपको एग्जांपल्स करने हैं और एक्सरसाइज करनी है। तो ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 9.5 विद एग्जांपल्स। और बेटा एक बात और है, हमारी जो क्लासेस मिस हुई हैं उसको हम संडेज को कंपेंसेट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है 9.5 विद एग्जांपल्स। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।